वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे वीज़ा क्वेश्चंस के बारे में कि होम ऑफिस अगर आप लोगों से इंटरव्यू ले ले तो आप लोगों से किस किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये आप लोग जो है समझ लें कि जस्ट लाइक कैश क्वेश्चंस होते हैं। अपने स्टूडेंट्स को तो हम प्रिपरेशन करवाते हैं, बट आप लोग जब इनबॉक्स में आकर पूछते हैं तो हर किसी को फ़र्दन जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग इस वीडियो को देख लें और थोड़ा आइडिया वगैरह ले लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट को, इवन बांग्लादेशी स्टूडेंट को भी, वो आती है अकोमोडेशन की कि रहा कहाँ जाए। और रहने के हवाले से बड़ा इशू रहता है। आप लोग जब डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो डिफरेंट लोगों को जब अप्रोच करते हैं तो मोस्टली आप लोगों से स्कैम हो जाता है। कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं कि जब आप लोग यूके आते हैं और उस पोस्ट कोड पे पहुंचते हैं तो वो पोस्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता और आप लोग अपने 200 400 500 पॉइंट जितने भी आपने उनको इनिशियल दिया होता है उनसे हाथ धो बैठते हैं। तो ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है एम्बर स्टूडेंट्स की तरफ से, जो कि एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से। अगर आप लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के लिए स्टडी के लिए जा रहे हैं और अकोमोडेशन का इशू है, रूम का मसला है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब जब हम बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो बॉर्डर फोर्स हमसे पूछती है कि आपने रहना क्या है। तो ये भी आप लोग अगर पहले ही बुक कर लेंगे एम्बर स्टूडेंट्स के थ्रू तो आप लोगों को ये इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। एम्बर स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने सिर्फ एम्बर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म पर जाना है जहाँ पर आप लोगों को वेरीफाइड, सेफ और बजट फ्रेंडली स्टूडेंट अकोमोडेशन जो है वो मिल सकती है। आप लोग बुक कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। लंदन हो या कनाडा का कोई सिटी हो, यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी जगह पर आप जाएं तो आप लोगों को अकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी से 5 मिनट्स की डिस्टेंस पर मिल जाती होती है। आप लोगों ने मेंबर स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म पर जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और आप लोगों को तमाम ऑप्शंस जो हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और इस हिसाब से बुक कर लेना है। प्राइवेट रूम चाहिए हो आपको मिल जाता होता है। शेयर्ड रूम में रहने से आपको पता है आपकी रूटीन वगैरह जो है डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए आप प्राइवेट रूम बुक कर सकते हैं। बिल्स मोस्टली इन जो है बजट में इंक्लूडेड होते हैं। यूनिवर्सिटी के पास मिल जाती है 5 मिनट्स की डिस्टेंस पर, कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होते। और सबसे जो अहम बात यह है कि 24/7 आप लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिलती है। और रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये कह रहा होता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लें, सेफ़ है और कोई भी इसमें इशू नहीं है। और अभी आप नीचे दिए गए जो है लिंक है इस पर क्लिक करें और जाकर अपनी अकोमोडेशन बुक करें ताकि आपको यूके आकर या किसी भी कंट्री जाकर रहने का मसला ना हो। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस होम ऑफिस एक स्टूडेंट से करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से आपका नाम कंफर्म किया जाता है और फिर आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म किया जाता है। ईमेल एड्रेस आपने वो बताना है जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन लॉक की होम ऑफिस के साथ, दूसरे ईमेल एड्रेसेस नहीं बताने। देन आप लोगों ने जो है अपना पासपोर्ट नंबर पूछ लेते होते हैं, अपने पासपोर्ट नंबर बताना है। फ़ोन नंबर अक्सर वो कंफर्म कर लेते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ बतानी होती हैं। अगर वो किसी भी बॉडी से एक्रेडिटेड है तो आपने बताना होता है कि एक्रेडिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई यूनिवर्सिटी है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्री कराती है, वो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी से एक्रेडिटेड है, आपने बता देना है। या CIMA से एक्रेडिटेड है तो आपने वो बता देना है। देन आपने उसकी QS रैंकिंग पे बात करनी है। उस यूनिवर्सिटी को बाकी 2-3 यूनिवर्सिटी से कंपेयर करवाना है। उनके फ़ीस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी रैंकिंग पे, उनके कोर्स कंटेंट पे बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपने ये इस आंसर को डिज़ाइन करना है और फिर प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि आप यूके ही क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए। दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, इवन के ये जो आप डिग्री कर रहे हैं ये पाकिस्तान में भी कई यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। तो आप लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं पढ़ रहे, या ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा क्यों नहीं जा रहे, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो आपने बताना होता है सबसे पहले यूके जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं प्रेफर करते हैं यूके जाके स्टडी करने को। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। इसके अलावा आपने यूके में जो है बताना है कि इनके जो है इंडस्ट्रियल लिंक्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के साथ तो आपने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और बता देनी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की कि इनकी इनमें जो है अगर बैचलर की बात करूँ 4 ईयर्स की डिग्री करवाई जाती है, बट यही डिग्री यूके में 3 ईयर्स पे करवाई जाती है। और आप लोगों को जो है
आपके जो बजट है उसमें जो है कमी देखने को नज़र आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पर आपने 4 साल पढ़ना है और यहाँ पर 3 साल पढ़ना है तो आप देख लें कि आपकी लिविंग कॉस्ट भी सेव होती है, आपकी जो फी के मामलात भी जो हैं वो कम आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह इस आंसर को बताना होता है। साथ में आपने ये भी बताना है कि पाकिस्तान में आल दो के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, बट यहाँ पर जो है मोस्टली एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम करवाया जाता है। और सेकेंडली जो पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ कर आते हैं उनको जो है वो प्रेफर करते हैं। इसमें आप एक और भी वजह दे सकते हैं कि वेदर कंडीशंस जो हैं फेवरेबल हैं अगर मैं कनाडा से बात करूं, और सेकेंडली पाकिस्तान से जो इसका डिस्टेंस है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के काफ़ी कम है। अगर आप लोगों को कोई भी फैमिली इशू हो तो आप पाकिस्तान टाइम पर एक डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर पहुंच सकते हैं, या इनडायरेक्ट फ्री फ़्लाइट लें तो 10-11 घंटे में आप अपने घर। तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि वाई दिस कोर्स। तो जब आप वाई दिस कोर्स पर जाते हैं तो आपने बताना होता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, उसके बारे में आप बताएं, ठीक है। और उसको बताएं कि ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से इस वजह से पढ़ रहा हूँ, कोर्स एक्रेडिट है। उसके मॉड्यूल्स पे आप लोगों ने बात करनी है। आपको लोगों को पता होना चाहिए कि कितने क्रेडिट आवर्स हैं इसमें डिग्री में, और कितने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, कितने सेकंड ईयर में पढ़ने हैं, या मास्टर्स में कितने पढ़ने हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विद देयर नेम्स एंड विद देयर क्रेडिट आवर्स। इसके अलावा जो आप लोगों को इसमें आइडिया होना चाहिए वो ये भी होना चाहिए कि आपकी जो है कोर्स कैसे असेस किया जाएगा, आया कि एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, क्विज हैं या नहीं। आप लोगों को ये वेबसाइट यूनिवर्सिटी की होती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है, तो आपने ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर उनको करना है। आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से जो है आप लोगों को होम ऑफिस को लगे या वीज़ा ऑफिसर को लगे कि बड़ा ही जेनेरिक सा आंसर है। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स पे बात करनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो फ्यूचर प्लान्स आप लोगों ने बताने हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर यूके में ये डिग्री करने के लिए आया हूँ, करके जब वापस जाऊँगा तो जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं जो है XYZ कंपनीज़ में एज XYZ डेजिग्नेशन पर जो है जॉब अप्लाई करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं 3.5-4 लाख जो भी आपकी डिग्री के हिसाब से मैं अर्न करूंगा। तो ऐसे करके अपने इसको फ्यूचर प्लान वाले आंसर को कवर करना होता है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके जो है यूके में लिविंग एक्सपेंस क्या है, तो आपने एज़ पर यूके VI रूल्स अपना लिविंग एक्सपेंस बता देना है। इसमें आप स्टडी पहले तो आप लिविंग कॉस्ट बता दें, फिर आप स्टडी बता दें, फिर इन टोटल इनको बता दें कि 9 मंथ्स या 1 ईयर या 1 मंथ का मुझे इतना एक्सपेंस आ रहा होगा। तो इस आंसर को ऐसे करना होता है। फिर आपसे डिग्री का जो है फुल नेम पूछा जाता है कोर्स का, तो आप लोगों ने फुल नेम बताना है जो आप लोगों के कैश पर लिखा होता है एज इट इज़ बताना है। इसको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, पूरा आंसर आप लोग करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है वो ये होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ होती हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इसको कैसे कवर अप करना है, आपने बता देना है जो भी आपका सिलसिला होगा। अकोमोडेशन के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, तो अकोमोडेशन के हवाले से जो है या तो फिर आप एम्बर स्टूडेंट से बुक कर लें। मैंने जो है इसके बारे में बताया है आप लोगों को, आप इस पर बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। या फिर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना है अगर आपने बुक किया है। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि वंस आई गेट माई वीज़ा मैं अपनी अकोमोडेशन दैन सॉर्ट आउट करूँगा, और फिर आप लोगों ने करनी होती है। इसके अलावा जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो आप लोगों से ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो इसमें आपने 2 तरह के स्पॉन्सर होते हैं। एक तो आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर जो आप खुद हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, या लीगल गार्डियन हो सकता है, आपने वो बता देना है। बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं कि आपको टायर 4 का कौन स्पॉन्सर है, तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना होता है जो कैश पे लिखा होता है। समटाइम्स स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर भी वो पूछ लेते होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे किए जाते हैं। 18-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, किसी का भी आ सकता है। ये नहीं होता कि आपने A यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो नहीं आया, Z में करेंगे तो आएगा, या फिर आप जो है अंडर ग्रेड को आएगा, या टॉप ऑफ ईयर वालों को आएगा, प्री मास्टर्स वालों को आएगा। किसी को भी कभी भी आ सकता है इंटरव्यू। आप लोगों ने प्रिपेयर रहना होता है एप्लीकेशन लॉक करते साथ। यही क्वेश्चंस होते हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाते। जस्ट लाइक योर कैश इंटरव्यू होता है, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ देना होता है। और आप लोग जब इंटरव्यू पास कर देते हैं कभी कभी तो उसी डे आप लोगों को जो है मेल आ जाती है कि आपकी जो है डिसीजन मेड कर दिया गया है। नहीं तो फिर जब जो भी होम ऑफिस का सिलसिला होता है उस हिसाब से आप लोगों को मेल आ जाती है। तो इंटरव्यू से घबराना नहीं चाहिए, और इंटरव्यू आप लोगों को आना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, हो ना हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक टाइमली पहुँच सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।